नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर गोगी की गोलियों से छल्ली करके हत्या कर दी गई है। इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर और रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर गोगी की, जितेंद्र उर्फ गोगी की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि जो गोली मारने के लिए दो बदमाश आए थे वो वकील की ड्रेस पहनकर आए थे और वकील की यूनिफॉर्म पहनकर वो कोर्ट के अंदर घुसते हैं और जहां पर गोगी की पेशी हो रही थी उसी पेशी के वक्त वहां पर गोगी को गोलियां मारी जाती हैं और गोली मारते ही गोगी की मौके पर ही मौत हो जाती है। वकील की ड्रेस में ही वे दो बदमाश आए थे और सीधा अंदर घुसते हैं और अंदर घुसने के बाद जब गोगी की पेशी चल रही थी और पेशी चलते वक्त गोगी को गोलियां मारी जाती है, उसके बाद ही गोगी के जितने भी कमांडो थे, स्पेशल सेल की टीम थी, दिल्ली पुलिस मौके पर थी, तो दोनों बदमाशों को वहीं पर ढेर कर दिया जाता है गोली मारकर। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में एक कुख्यात गैंगस्टर था गोगी और गोगी को लगातार गोगी अवैध वसूली और ना जाने कितने इस तरीके के संगीन मामले थे, कई हत्या के मामलों में गोगी का नाम था और एक बड़ा गैंगस्टर था गोगी, जिसके बाद अब गोगी की रोहिणी कोर्ट में जो है वो गोली मारी है और दोनों गोली मारने वाले बदमाश वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट के अंदर घुसते हैं, हथियार समेत कोर्ट के अंदर घुसते और जब पेशी चल रही थी गोगी की उसी वक्त गोली मारी जाती है और उसी वक्त गोगी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और गोगी की सिक्योरिटी में जो दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए थे वे भी तुरंत बिना किसी की देरी किए हुए उन दोनों बदमाशों को कोर्ट के अंदर ही ढेर कर देती है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से गोगी को जो है रोहिणी कोर्ट में मारा गया है और रोहिणी कोर्ट में ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें ये हैं, ये जितेंद्र उर्फ गोगी, ये देखिए जितेंद्र उर्फ गोगी की कुछ तस्वीरें हैं जो रोहिणी कोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर बुलाया जाता है और ये देखिए ये वो शख्स है जिसने गोगी को गोलियां मारी हैं और गोली मारते ही दिल्ली पुलिस के कमांडो जो है वो इन बदमाशों को तुरंत जो है वो गोली मारने लग जाते हैं और बदमाशों की मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरे कोर्ट में जो है, रोहिणी कोर्ट में जो है वो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जिसकी लाइव वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। ये लाइव वीडियो देखिए एक बार, ये इधर दिखाइए आप, ये लाइव वीडियो देखिए ये देखिए लाइव वीडियो में दिखा रहा हूँ जिसमें गोगी को जो है वो अंदर से एम्बुलेंस में के जरिए जो है वो एम्बुलेंस में बिठाया गया और तुरंत अस्पताल में पहुँचाया गया, लेकिन गोगी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये गोगी को जो है वो कोर्ट के अंदर गोलियाँ मारी जाती है और कोर्ट के अंदर गोली मारने के बाद एक बार फिर मैं दूसरी तस्वीरें दिखाऊँगा। ये देखिए दूसरी तस्वीरें जो कोर्ट के अंदर से आई हुई है, ये गोगी है और गोगी को कोर्ट के अंदर पेशी के वक्त जो है वो उस समय कई बदमाश आते हैं और वे बदमाश लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दे जितेंद्र गोगी पर। और जितेंद्र गोगी पर ये देखिए जो गोली मारने के लिए आया था, एक तस्वीर और है, दो बंदे गोली मारने के लिए आए थे और दोनों बंदों ने गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है और उसके बाद गोगी की मौके पर ही मौत हो गई है। ये दो बंदे थे और दोनों बंदे जो है वकील की ड्रेस पहनकर आए थे, दोनों बंदे वकील की ड्रेस पहनकर आए थे और वकील की ड्रेस पहनते ही वो अंदर घुसते हैं, हथियार समेत अंदर घुसते हैं और लोडेड बंदूक से, हाँ जी वकील की ड्रेस क्यों कहते हैं? लोडेड जो है वो पिस्टल से सीधा वकील की ड्रेस होती है जो बैंड बांधता है, सीधा जो है सीधा वहाँ पे, हाँ जी काली ड्रेस, चलिए ठीक है, काली ड्रेस पहनकर आए थे और काली ड्रेस में सीधा जो बैंड बांधता है सीधा जो है वो गोगी पर। ये देखिए एम्बुलेंस लगातार जो है एम्बुलेंस आ रही है और बताया जा रहा है कि एक महिला वकील को भी गोली लगी है, और महिला वकील को भी गंभीर हालत में पहुंचा दिया गया है। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तमाम जो है वो आप देख सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से। हाँ जी ये भैया को दिखाइए, बताइए। देखिए ये रोहिणी कोर्ट में हमने जो है ये सुरक्षा के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो सुरक्षा के जो यहाँ पे सेंट्रल हॉल में मशीन रखी हुई है और आगे भी मशीन रखी है, वो मशीन बंद है, पुलिस वाले की ड्यूटी लगती है, लेकिन उस मशीन को चालू नहीं किया, ना ही कोई जांच होती है। और इस टाइप से उस मशीन में कोई बैग थैला रख के जाँच हो तो असला पकड़ में आ सकता था। जिस तरह मेट्रो में जाँच होती है उस तरह यहाँ पे किसी भी कोर्ट में ऐसी जाँच नहीं होती है और ये सुरक्षा की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। और नंबर 2 दूसरा बताऊँ कि वकील की ड्रेस में
में नहीं होती। वकील की ड्रेस वो होती है जो बैंड बांध के आता है। ये काले कोट और काली पैंट पहने हुए था और वो वकील की ड्रेस नहीं होती है। वकील वो होता है जो बैंड बांधता है गले में। ये इतने हथियार लेके अंदर घुस जाते हैं क्या? कहीं ना कहीं रोहिणी कोर्ट की चेकिंग प्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करते हैं। ऐसा है, ये जो स्कैनर लगा रखे हैं ये डिटेक्ट करने के लिए लगा रखे हैं, पर अगर इसमें कोई डिटेक्ट नहीं हो पा रहा कोई हथियार, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों की कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही हुई ये है। पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें वकील लोग भी सुरक्षित नहीं है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे जो स्कैनर मशीन रखी हुई है वो स्कैनर मशीन काफी दिनों से बंद पड़ी है। बार बार आवाज उठाने के बाद भी स्कैनर मशीन नहीं लगी। इनके हायर ऑफिसरों की भी नॉलेज में लाया गया पुलिस से, दिल्ली पुलिस के में, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब ऐसा कांड हो जाता है तो 10 दिन पुलिस तैनात हो जाती है, 10 दिन के पास वही ढिलमुल रवैया अपनाती है। ये दिल्ली पुलिस की नाकामी और उसकी सुरक्षा असुरक्षा की वजह से हुई है, उसकी सुरक्षा में खामियां हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और रोहिणी कोर्ट के अंदर गोगी पेशी के लिए आता है और पेशी के वक्त जज के सामने खड़ा होता है और उसी वक्त काली ड्रेस पहनकर, जो वकीलों की ड्रेस बोला जाता है, काली ड्रेस पहनकर मौके पर वे दो बदमाश पहुंचते हैं और दोनों बदमाश गोगी पर तुरंत, जब पेशी का वक्त था, तुरंत जो है वो गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। उसके बाद गोगी की सिक्योरिटी में जो दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए थे, जो कमांडो लगाए गए थे, उनकी तरफ से भी गोलियां चलाई जाती है और गोलियां चलाने के बाद जो है उन दोनों बदमाशों को वहीं पर ढेर कर दिया जाता है और वहीं पर उनकी भी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि एक महिला वकील को भी गोली लगी है जिसको अभी गंभीर हालत में पहुंचा दिया गया है। तमाम जो है, हाँ जी, महिला वकील को गोली लगी है। महिला वकील को जो इधर लाइए एक बार। हाँ, महिला वकील जो थी वो इंटर्न थी, उनके पैर में जो पुलिस की तरफ से या कोर्ट में जो रूम में गोलियां चली हैं, गैंगस्टर की तरफ से चली हैं या पुलिस की तरफ से चली हैं, कुछ पता क्लियर नहीं हो पा रहा अभी। वो उछल के गोली उनके पैर में लगी है तो उनको पैर में हल्की सी चोट आई है। एक बार पूरा वाक्य बताइए कि अंदर जब गोलियों की आवाज चल रही पूरा थी, वाकया ये है, गोलियां चली है। पूरा वाकया ये है, जब कोर्ट में गोलियां चली तो शुरू में उन गैंगस्टरों ने 3 गोलियां मारी, जो 3 गोलियां गोगी को लगी। गोगी के रिवर्ट में उन्होंने जो पुलिस वालों ने फायरिंग करी उसमें कई गोलियां चली हैं। जो गोगी को जो मारने आए थे, जो वकील की ड्रेस में आए थे, वो वकील नहीं थे, पेशे से गैंगस्टर ही थे, उनको गोलियां लगी हैं। उसमें जो वो दोनों भी मर चुके हैं। वो दोनों मर चुके हैं और सुनने में ये आ रहा है कि गोगी भी डिक्लेयर डेथ कर दिया है। और वो मैडम फिलहाल अभी उनकी कोई वेयरअबाउट्स नहीं है, लेकिन उनके पैर में जो गोली लगी है उसकी वजह से वो जख्मी जरूर हो गए। ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे कि कोर्ट के अंदर, और वो भी जब जज के साथ पेशी की जा रही थी, वहाँ पर बदमाश असला लेकर पहुँच जाते हैं। भाई साहब ऐसा है, इसमें मतलब देखा जाए तो कॉपरेशन चाहिए रोहिणी कोर्ट को सिक्योर करने में। वो पुलिस की तरफ से हो, वकील भाइयों की तरफ से हो, या आम स्टाफ की तरफ से हो, या कोर्ट कचहरी के स्टाफ की तरफ से हो, आम लोगों की तरफ से हो। भीड़ भड़का सुबह इतना हो जाता है कि पुलिस वाले भी बेचारे हर किसी की चेकिंग नहीं कर सकते। हम लोग भी जल्दी में होते हैं तो जल्दी से निकल जाते हैं। अभी पीछे भी 4-6 महीने, साल भर पहले एक गोली चली थी जिसमें एक अभियुक्त की डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। उसको गोली मारी गई थी दिल में, उसके मतलब ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो उसके बाद भी अगर इन्होंने सबक नहीं लिया तो हमें जो रोहिणी कोर्ट में हमें सिक्योरिटी चाहिए। हम वकीलों को, जब गोलियां चली है, जज उस वक्त मौके पर मौजूद थे? जज साहब मौके पे मौजूद थे, जो सुनने में आ रहा है जज साहब मौके पे मौजूद थे। 5-7 वकील भाई भी अंदर थे, कोर्ट स्टाफ भी पूरा था और गोगी अपनी पेशी के लिए आया हुआ था। उसी वक्त ये हादसा हुआ? हाँ जी, उसी टाइम ऑन जज भी मौके पर थे और जज जब पेशी ले रहे थे उसी वक्त जो है गोलियां ताबड़तोड़ चलनी शुरू हुई है। दोनों जो बदमाश आए थे, काली ड्रेस पहने हुए थे, वकीलों की ड्रेस पहने हुए थे, और दिल्ली पुलिस के जवान उनको पकड़ नहीं पाए। किस तरीके से वो असला लेकर अंदर घुसे हैं, एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। सिर्फ आम जो अंदर के कोर्ट है उन्हीं को देख सकते हैं। तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और मामले की जांच पड़ताल जो है वो बड़ी गहनता से की जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ यही है कि आखिरकार वकील की ड्रेस में पहनकर ये बदमाश आते हैं और आकर सीधा कोर्ट में घुस जाते हैं। उनके पास असला होता है, हथियार होता है, और वो भी लोडेड हथियार होता है, और सीधा कोर्ट में बिना किसी डर के, बिना किसी दहशत के वो अंदर घुसकर पूरे कोर्ट में दहशत का ताबड़तोड़ गोलियां चलती है। कई आवाज़ी गोलियों की आती है, जिसकी कई और वीडियोज़ भी हमारे पास है, कई और वीडियोज़ भी हमारे पास आते हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई जाता है कि ताबड़तोड़ गोलियां चलती है और उन गोलियों की दहशत से पूरा कोर्ट गूंज उठता है, पूरा कोर्ट गूंज उठता है। ये देखिए एक वीडियोज़ हो रही है जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए एक वीडियोज़ हो रही है गोगी को अंदर से बिठाते हुए, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस गई थी उसको गोगी को अंदर से बिठाते हुए है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो गोगी को तुरंत अस्पताल में भिजवाया गया। लेकिन गोगी की मौके पर ही मौत हो गई थी,
क्योंकि गोलियां काफ़ी लगी हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चली है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी जो मौके पर पहुंचे थे बदमाशों को तुरंत वहीं पर ढेर कर दिया गोलियां मारकर। अब तक की सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोगी का नाम चारों तरफ फैला हुआ था। हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, चारों तरफ गोगी का गिरोह जो है वो फैला हुआ था। लेकिन थोड़े दिन पहले ही गोगी को पकड़ा गया था गुड़गांव से पकड़ने के बाद गोगी को तिहाड़ जेल में रखा जाता है। उस पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। उससे पहले भी गोगी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कह रहा था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मेरे को मारने के लिए आ रही है, लेकिन मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। सरेंडर भी किया, तिहाड़ जेल में रहा और आज जो है वो यहाँ पर पेशी हुई थी और पेशी के दौरान गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन फिलहाल अभी तक इनका ये बदमाश कौन थे, कहाँ से आए थे, कब से ये बात चल रही थी, क्या कोई रंजिश थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि बदमाश थे कौन जो इतने कोर्ट में जो है वो अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद वो जज के सामने जो है वो सीधा गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे, देख सकते हैं। ये कोर्ट अभी पूरी तरीके से गेट के बंद कर दिया गया है। तमाम जो वकील हैं और लोगों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और अधिकारियों के पहुँचने के बाद अब छानबीन की जा रही है कि आखिरकार वे बदमाश थे कौन और किस रास्ते से वे घुसे, कोर्ट में एंट्री कहाँ से की, एंट्री करने के बाद उन्होंने क्या किया, सीधा क्या जज के रूम में घुसे हैं, कि क्या पूरा मामला था वो सभी जो है वो। लेकिन कहीं ना कहीं कुख्यात गैंगस्टर तक होगी और गैंगस्टर की इतने मेरे ख्याल में मुकदमे हो गए, हत्या के मुकदमे हो गए, लूटपाट के मुकदमे हो गए, फिरौती के मुकदमे हो गए, ना जाने कितने मुकदमे जो है वो गोगी पर थे। लेकिन गोगी को अब सलाखों के पीछे कर दिया। लंबे समय से दिल्ली पुलिस पीछा कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से एक होटल से गोगी को उठाया, वहाँ से उठाने के बाद तुरंत तिहाड़ जेल में भिजवाया गया, वहाँ पर बंद था और अब रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए आए थे और पेशी करते करते ही जज के सामने ही गोलियों से बौछार करनी शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाई थी कि किस प्रकार से गोलियों से बरसात की गई है गोगी के ऊपर। ये सीधी लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या ये तस्वीरें थे। हाँ भाई, सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसी लाइव तस्वीरें थी। हम अपने सहयोगी सोनू से भी बातचीत करेंगे, वे भी पूरी खबर पर इसी तरीके से लगे हुए थे और उनसे भी जानेंगे कि क्या पूरा मामला था और किस तरीके से कोर्ट की कुछ वीडियो जिनके साथ भी आई थी, इनके पास भी आई थी, कैसे क्या हुआ था। एक बार मेरे को पूरी डिटेल बताइए, आप इधर आइए, पूरी डिटेल बताइए। जी सन्नी जी, यही बताया जा रहा था कि कोर्ट के अंदर वकील की ड्रेस पहनकर कुछ लोग घुसे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और उसी दौरान जैसे कि जो गोगी की सिक्योरिटी में जो लोग आए हुए थे, कमांडो थे, उन्होंने भी जिन्होंने फायरिंग की, जो कोर्ट में जो वकील आए हुए थे उनके ऊपर भी गोगी के जो कमांडो थे उन्होंने भी फायरिंग की है। ये देखिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार अब यहाँ पर आने लगे हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और लगातार जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और भी वकील हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, किस तरीके से वे अंदर घुसते हैं, किस तरीके से ये प्रवाह। जी सोनू जी, आप अधूरे रह गए थे, आप बताइए दोबारा। जी, यही बताया जा रहा है कि जो गोगी है, गोगी की आज पेशी थी। पेशी होने के बाद तुरंत यहाँ पर जो वकील की ड्रेस में कुछ लोग आए थे, उन्होंने ही गोगी के ऊपर फायरिंग की। तुरंत फायरिंग करने के बाद जो गोगी की सिक्योरिटी में कमांडो थे, उन्होंने भी उनके पास जो अभी फायरिंग की तो उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल बताया ये भी जा रहा है कि एक महिला वकील को भी गोली लगी है। ये देखिए अर्धसैनिक बलों को दस्ता जो बिल्कुल बुला लिया गया है, यहाँ पर अर्धसैनिक बल भी मौके पर पहुँच चुके हैं और तमाम छावनी के रूम में तब्दील कर दिया गया है अब रोहिणी कोर्ट को। छावनी के रूम में, हाँ जी सोनू, छावनी के रूम में बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है रोहिणी कोर्ट को। छावनी के रूम में बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है, चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन लोग कैसे, अगर रोहिणी कोर्ट के अंदर भी जहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध होते हैं, अगर ऐसे उसके अंदर कोई हथियार लेके घुसता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी जरूर सवाल खड़े होते हैं। कुछ वकील भी अंदर है। जब गोलियां चल रही थी काफी आवाज आई होगी, एक महिला वकील को भी नहीं थे, आवाज हम लोगों ने नहीं सुनी, हम लोग दूर थे, लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि ऐसी घटना हुई है। लेकिन एक ये बड़ी लापरवाही है कि अंदर हथियार, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है। इसके पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं। एक हादसे मौके पर ही थे, वहीं थे? नहीं, मैं लाइब्रेरी में नहीं, मैं मौके पर नहीं था।
आप थे मौके पर? अच्छा आप बताइए पहले कैसे क्या हुआ था, पूरी घटना कभी हो रही जब हम लोग कोर्ट में एंटर करने के लिए कॉलिंग हो रहा था, जो जा रहे थे, उसी समय एक आवाज़ आई तो देखा कि किसको, तो जब अचानक देखा तो वो गोली जिसको लगी वो गिर गया। फिर आवाज़ आई, फिर देख रहे हैं कि पीछे से पुलिस ने गोली लगाई। पूरे माने माहौल ऐसा घबराहट हो गया, डर हो गया। फिर हम लोग वहाँ से भागने के बाद पता चला कि गैंगवार है, ये आपस में टकरा रहा है, इसी का ये रिजल्ट है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, एडवोकेट भी सेफ्टी नहीं है, और ये पूरी तरह से इनसिक्योर फीलिंग हो रहा है सबको, क्लाइंट भी नहीं है। इस तरह से गैंगस्टर एक अंदर की वीडियोज आई है हमारे पास, वो दिखा रहे, अंदर की वीडियोज आई है, ये जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये कुछ अंदर की वीडियो है, इसमें शार्प गोलियों की आवाज़ सुन रही है। देखिए ये आपको देख सकते हैं, कमांडो जो है वो फायरिंग कर रहा है। ये देखिए कमांडो फायरिंग कर रहा है अंदर कोर्ट के। ये देखिए जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कमांडो लगातार फायरिंग कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। देखिए ये देखिए जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर जो है वकील की ड्रेस में पहुंचते हैं और दोनों बदमाश गोगी पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है कि कोर्ट के अंदर आखिरकार हथियार लेकर गए तो गए कैसे।